हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने जैन धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि जैन जो नाम आया है वो कहां से आया है। वो जिन से आया है। जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो जैन, ये नाम आया है जिन से। और ये जिन का मतलब होता है विजेता, जिसने अपने मन को जीत लिया हो, वाणी को जीत लिया हो, जिसने अपनी काया को जीत लिया हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और जैन धर्म में टोटल जो हुए हैं वो 24 तीर्थंकर हुए हैं। याद रखोगे कितने तीर्थंकर, इतने तीर्थंकर। ओके, अब अगर आप देखोगे 24 में से 22 के बारे में तो इतनी कोई खास जानकारी है नहीं, सिवाय उनके नाम याद है बस, है ना। लेकिन थोड़ी बहुत और जानकारी, लेकिन ज्यादा उनके बारे में डीपली जानकारी नहीं है। लेकिन जो लास्ट के दो हैं उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब जो लास्ट के दो हैं, एक है वो 23वें नंबर के, ध्यान रखोगे, पार्श्वनाथ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे पार्श्वनाथ। और एक हो जाएंगे 24वें नंबर के महावीर जैन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, महावीर जैन ये हो जाएंगे। अच्छा, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि ये जो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ हैं, महावीर जैन से लगभग 250 साल पहले थे वो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, लगभग 250 साल पहले। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, लगभग। ठीक है भाई, इनसे इतने साल पहले की बात है। और अगर हम देखेंगे महावीर जैन को, अब महावीर जैन को ये देखो कि भाई इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, इन्हीं के ऊपर ये ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं पहले ये बता दूं थोड़ा सा पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश के, ध्यान रखोगे, राजा के बेटे थे। काशी के इक्ष्वाकु वंश, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इक्ष्वाकु वंश के, है ना, राजा के बेटे थे। क्लियर हो जाएगा, राजा के बेटे, यानी कि ये भी क्षत्रिय वंश से ही आते थे। ये बात ध्यान रखना, जो 23वें पार्श्वनाथ थे। और इनका जो चिन्ह था वो था सर्प, यानी कि सांप। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो इनका जो चिन्ह था वो क्या था, सर्प था, सांप था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक हम इनके बारे में जाने। इनके जो अनुयायी होते थे उनको निर्ग्रंथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, निर्ग्रंथ। ये बात आप ध्यान रखोगे, निर्ग्रंथ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो होगी पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भाई हमें ये पता रहना चाहिए कि पार्श्वनाथ ये कहां से, काशी से आते थे, काशी के इक्ष्वाकु वंश से आते थे। और ध्यान रखोगे एक क्षत्रिय ही थे ये भी। और 23वें ये जैन तीर्थंकर थे और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ बोला जाता था। यहां तक कंप्लीट। अब बात आती है 24वें की, और 24वें से अब शुरू करते हैं। देखो, वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित लगते हैं आपको, ये किससे थे भाई, वर्धमान महावीर जो थे ये थे, ध्यान रखोगे, ज्ञांत्रिक। ठीक है, इनका जो अगर आप देखोगे वज्जी, तो इनका संघ था। ठीक है भाई, वज्जी संघ के ज्ञांत्रिक कुल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां से, ज्ञांत्रिक कुल से ये संबंधित थे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्लियर हो जाएगा। वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे, वो थे वज्जी संघ के ज्ञांत्रिक कुल से संबंधित। तो हमारा राइट आंसर यहां पर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है, चलो अब यहां से इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं और सारी डिटेल में अच्छे से देखते हैं। अगर हम देखें महावीर स्वामी का, इनका जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है, वो हुआ है कुंडग्राम के अंदर। और ये कुंडग्राम कहां पर पड़ता है भाई, ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, वैशाली बिहार, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और ये कब हुआ है, वो हुआ है 0 से 599 साल पहले, यानी कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ है। राइट। अच्छा, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था जी, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम। और सिद्धार्थ जो थे ये वज्जी संघ के, ध्यान रखोगे, वज्जी संघ के ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या थे, ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इतनी भी बात हमारी डन। अब इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। क्या था, त्रिशला। और माताजी जो थी वो लिच्छवी, ध्यान रखोगे, लिच्छवी के, है ना भाई, लिच्छवी के चेटक की, ध्यान रखोगे, बहन थी। ये भी आप ध्यान रखोगे, लिच्छवी का राजा था चेटक, उसकी बहन थी ये। ठीक है, कौन थी, त्रिशला। ओके भाई, क्लियर। अब अगर हम देखें इनकी बेटी का नाम क्या है, इनकी बेटी का नाम वो है प्रियदर्शना। वो क्या है, प्रियदर्शिना हो जाती है। उसको हम अड़ोजा भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं, अड़ोजा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहां पर। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे इनके दामाद का नाम क्या है, वो था जमाली।
और जमाली जो है ना वो इनका पहला शिष्य भी बना था, है ना, पहला शिष्य। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा यहां तक। ठीक है, पहला शिष्य। अब यहां तक हो गई बात। इनका एक जो प्रसिद्ध शिष्य था वो कौन था, है ना, वो था मक्खली पुत्र गोशाला। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इनके जो प्रसिद्ध शिष्य था उसका नाम है मक्खली पुत्र गोशाला। ये बात ध्यान रखोगे, क्या हो जाता है, मक्खली पुत्र गोशाला, ये हो जाएगा। इसने किसकी स्थापना कर रखी थी, इसी शिष्य ने करी थी, है ना। इसने करी थी एक बहुत बढ़िया वंश जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और पेपर में हमारे पूछे भी जाता है। मक्खली पुत्र गोशाले ने आजीवक संप्रदाय की नींव रखी थी। किसकी, आजीवक संप्रदाय की उसने नींव रखी थी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने, महावीर जैन ने, इनका जन्म तो आपको पता ही चल गया कि भाई कहां पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको यहां पर वैशाली भी दिया है, कुंडग्राम भी दिया है, तो हम डीपली वाले पे जाएंगे, बिल्कुल जो हमारा बिल्कुल डीप से डीप है। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे, इन्होंने अपना घर त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है भाई, इन्होंने अपना गृह त्याग किया। ठीक है भाई, घर त्याग दिया इनके बड़े भाई की आज्ञा से। इनके बड़े भाई का क्या नाम है ना भाई, नंदी वर्मन नाम है। क्या हो जाएगा, नंदी वर्मन। ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बड़े भाई नंदी वर्मन की आज्ञा से इन्होंने, देखो इसी पेज पे ज्यादातर ध्यान देना है, आगे तो बस क्वेश्चन है, आगे तो बहुत कम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस पेज पे ध्यान दे लोगे, सारी जड़ यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने अपना घर त्याग दिया। अब जब इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया तो इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 12 साल लग गए तपस्या में। और कहां पर, एक ध्यान रखोगे, जृंभिक गांव में, याद रखोगे, जृंभिक गांव में, याद रखोगे, ऋजुपालिका, याद रखोगे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए आप लोग। कब हुई है, 42 वर्ष पे जाके। महात्मा बुद्ध उन्होंने 29 वर्ष पर घर त्यागा था, 35 पे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, 6 साल की तपस्या में। इनको 12 साल लगे हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो जृंभिक गांव में, और ध्यान रखना है हमें, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके, अब इनकी डेथ हुई है, वो कब हुई है, 527 बीसी में, है ना भाई, यानी कि 0 से इतने वर्ष पहले। देखो 0 से जो पहले वाले साल हैं उनमें उल्टे ईयर चलते हैं, उनमें साल उल्टे चलते हैं। तो इनका जन्म 599 बीसी में हुआ और डेथ यहां हो गई। और इनकी जो डेथ हुई है वो पावापुरी में हुई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है, अब तो तुम आराम से लगा दोगे कि जी सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान रख सकते हो। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां इनके पिता है और वहां पर कौन है, वो गौतम बुद्ध हैं जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वर्धमान। ये भी आप ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगा, वर्धमान। ये भी हम ध्यान रखेंगे। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, इन्होंने ना एक 11 शिष्यों का संघ बनाया था। क्या बनाया था, 11 शिष्यों का संघ, ये ध्यान रखना। और ये जो 11 शिष्यों का संघ है उसको क्या बोला जाता है, गणधर। ये भी आप ध्यान रखोगे, गणधर। ठीक है भाई, क्लियर है। उस 11 शिष्यों के संघ को गणधर बोला जाता है। जो जैन धर्म है वो कृषि और युद्ध करना वर्जित मानता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, क्या मानता है, वर्जित। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वर्जित है उस धर्म में कृषि करना और युद्ध करना, क्योंकि दोनों में ही क्या होती है, जीव की हत्या होती है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जीव की हत्या होती है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो पहले शुरुआत में तो जैन धर्म मूर्ति पूजा करता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बाद में करने लगा। ठीक है भाई, प्रारंभ में यानी कि शुरू में है ना भाई, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं, लेकिन बाद में होने लगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बाद में होने लगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा यहां तक हमारी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, आपको पता है भाई, 12 वर्षों तक करी थी। हो गया यहां पर, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महावीर स्वामी को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था, है ना, वो कहां हुआ है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जृंभिक गांव में। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते हैं महावीर स्वामी ने अहिंसा के साथ कितने व्रतों की शिक्षा दी थी, जरा बताइए। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। देखो 5। देखो असल में क्वेश्चन इस तरीके का बन जाता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जो 23वें जैन तीर्थंकर है ना, पार्श्वनाथ, ठीक है भाई, पार्श्वनाथ, ध्यान रखना,
उन्होंने इन 5 में से 4 व्रतों के बारे में बोला था, बस एक ही व्रत महावीर जैन ने जोड़ा था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, महावीर जैन ने केवल एक व्रत इसमें जोड़ा था, तो टोटल हो गए थे 5। अब बोलोगे आप कैसे? देखो इन्होंने कौन कौन से जोड़े, देखो जो पार्श्वनाथ ने 4 जोड़े हैं शुरू में, वो कौन से? सत्य, यानी कि सत्य बोलना हमेशा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, ऐसे। अहिंसा, यानी कि ध्यान रखोगे हिंसा नहीं करना, ये बात आप ध्यान रखोगे। कौन सा है? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। ये दोनों वर्ड किसने जोड़े हैं? पार्श्वनाथ ने। और 2 जोड़े हैं इन्होंने, असत्य मतलब चोरी न करना, ये भी आप ध्यान रखोगे, चोरी न करना, असत्य। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सत्य, अहिंसा, असत्य। असत्य का मतलब चोरी न करना। ठीक है, फिर एक और जोड़ा अपरिग्रह, याद रखोगे कौन सा? अपरिग्रह, याद रखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, अपरिग्रह, ये भी जोड़ा एक। अपरिग्रह का मतलब है धन इकट्ठा ना करना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, धन इकट्ठा ना करना, धन का संचय ना करना। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, धन इकट्ठा ना करना। तो ये 4 जो वर्ड थे ना, वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, 4 व्रतों के बारे में उन्होंने बताया था। ब्रह्मचार्य जो ये 5वां है ब्रह्मचार्य, ये ब्रह्मचार्य जोड़ा था किसने? ध्यान रखोगे, वो जोड़ा है महावीर जैन ने। ठीक है भाई, सिर्फ ये। लेकिन हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अहिंसा के साथ कितने व्रतों की शिक्षा दी है? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो वो 5 की एक साथ हमसे ऐसे बोल दिया जा रहा है। तो अब आप समझ गए, महावीर स्वामी का नाम लेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे बड़े प्रमोटर जो थे ना जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी ही थे। उन्होंने ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार दबा के किया था, बहुत ज्यादा। ठीक है, इस वजह से उसमें महावीर स्वामी नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली डीपली क्या है? 4 इन्होंने दिए, एक इन्होंने दिया है, एक तो सिर्फ इन्होंने ब्रह्मचार्य वाला ही दिया है, ऐसे। ठीक है, आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पर। बोलता है जैन धर्म में 5 महाव्रतों में से कौन सा एक व्रत नहीं है? भाई कौन सा व्रत नहीं है? देखो, कर्म नहीं है, सत्य है, अहिंसा है, चोरी है। ठीक है भाई, कर्म हमको कहीं नहीं देखने को मिलता, ये बात आप हटा दोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। महावीर स्वामी को क्या उपाधि दी गई थी? तीर्थंकर। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीर्थंकर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। महावीर स्वामी का निर्वाण, देखो निर्वाण क्या है? यानी कि मृत्यु, है ना, ध्यान रखोगे, निर्वाण। तो वो कहां पर हुई है? वो पावापुरी में हुई है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ये जो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है, वो राजा सुस्तपाल के यहां पर हुई है। ये ध्यान रखना, राजगीर के पास पड़ता है, बिहार में। तो मैं यहां लिख देता हूं, कहां पर पड़ता है? राजगीर के पास। ओके भाई, ध्यान रखोगे, राजगीर के पास आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, राजा सुस्तपाल के यहां, राजा सुस्तपाल। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, राजा सुस्तपाल के यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर और भी बताऊंगा इसमें मैं आपको चीजें। महावीर स्वामी तीर्थंकर थे कितनेवें नंबर के? 24वें नंबर के। अच्छा, पहले कौन थे? पहले थे ऋषभदेव, ध्यान रखोगे, कौन थे? ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ आप बोल सकते हो। दूसरे कौन है? अजीतनाथ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दूसरे हैं अजीतनाथ, ये बात ध्यान रखोगे। तीसरे कौन है? तीसरे हैं संभवनाथ। ओके भाई, संभवनाथ हो जाते हैं, संभवनाथ है। फिर चौथे कौन है? अभिनंदन नाथ है ना, ध्यान रखोगे, अभिनंदन नाथ हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अभिनंदन नाथ। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर कौन हो जाते हैं? सुमित नाथ हो जाते हैं। तो शुरू में आप ऐसे 5 को याद रख लीजिए, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। ये शुरू के 5 है और आखिर के 3 याद रखिए। जैसे 22वें अरिस्टोमनी है, याद रखोगे कौन हो जाएंगे? अरिस्टोमनी, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हो जाते हैं, पार्श्वनाथ हो जाते हैं। फिर 24वें कौन है? महावीर जैन हो जाते हैं, महावीर जैन हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप याद रखिए, है ना। और जो इसमें 19वें नंबर के थे मल्लीनाथ, उनको महिला बोला जाता है कि वो महिला थी। ठीक है, 19वें नंबर की जो मल्लीनाथ थी ना, ऐसा बोला जाता है कि वो एक महिला थी, एकमात्र महिला इन 24 जैन तीर्थंकर में से। ओके, यहां तक हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब चलते आगे। बोलते हैं महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? भाई ये तो आपको पता है, त्रिशला थी, है ना भाई, ध्यान रखोगे, लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी वो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, यशोधरा वो महात्मा बुद्ध की पत्नी है,
यशोदा वो महावीर स्वामी की पत्नी है। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। ये कौंडिय गोत्र की कन्या थी। कौन से? कौंडिय। ये भी आप ध्यान रखोगे, कौंडिय गोत्र की कन्या। क्लियर हो जाएगा यहां तक? ओके जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब अगली चीज देख, जो जैन धर्म के साहित्य हैं, जो जैन धर्म की पुरानी चीजें लिखी हुई हैं, उनको क्या बोला जाता है? जैसे हिंदू धर्म में हम कहते थे पुराणों में ये चर्चा है ना भाई, तो इनमें आगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आगम। जैन धर्म के साहित्यों को आगम बोला जाता है ना। जैन धर्म के साहित्यों को क्या बोलोगे आप? इसमें से आगम। साहित्यों को आगम कहते हैं, आगम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आगम। और इनके जो जैन धर्म के साहित्य हैं, जो पुराने साहित्य हैं, उनमें भाषा कौन सी यूज होती थी? उनमें भाषा जो यूज होती थी, एक तो प्राकृत यूज होती थी, प्राकृत भाषा। ठीक है भाई, एक होती थी संस्कृत। ओके भाई, संस्कृत। और एक होती थी अर्ध मागधी। याद रखोगे, अर्ध मागधी। ये ध्यान रखना, पेपर में आपसे अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के जो साहित्य हैं पुराने, वो किस किस भाषा में मिलते हैं, वो प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, अर्ध मागधी में मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको प्राकृत में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, डन। आ जाओ भाई। अच्छा, जैन धर्म में कितने पापों की गणना की गई है? टोटल जो पाप है वो 18 पाप के बारे में बताया गया है भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 18 पापों की गणना की गई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। महावीर ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? है ना भाई, जब उन्होंने घर त्यागा था तो वो किस उम्र में? 30 की उम्र में भाई। और फिर उनको 42 पे जाके ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, यानी कि 12 साल उनको तपस्या में लग गए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? उन्होंने कौन सी भाषा को यूज किया था ज्यादातर? तो वो किया है यहां पर प्राकृत भाषा, बताओगे आप। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, कौन सा? प्राकृत भाषा का यूज किया था उन्होंने, है ना। यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यानी उन्होंने जो अपनी दीक्षाएं दी थी वो किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में दी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे यूं कहने लगूं कि हमें ये बताइए, जैन धर्म की कितनी संगीतियां हुई हैं? बौद्ध धर्म की जैसे प्राचीन काल में 4 हुई थी, 2 आधुनिक में हुई हैं, टोटल 6 हुई हैं। जैन धर्म में कितनी हुई हैं? 2। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 2 हुई हैं, 2। ठीक है भाई, प्राचीन काल में 2। पहली जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है भाई, कौन? स्थूलभद्र। तो पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। और पता है, पहली वाली के बाद दूसरी वाली बहुत समय के बाद हुई। अब जैन धर्म आप सोचोगे कि सर बौद्ध धर्म तो बहुत पनपा था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, जैन धर्म इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? और इसका डिक्लाइन कैसे आया एक साथ? ये घटा कैसे था? क्या कारण थे? कुछ तो वजह रही होंगी। बड़े बड़े शासक ना मिलना, समझ गए। बड़े बड़े शासकों ने इसको नहीं अपनाया था, कुछ ने अपनाया था। अब आप सोचोगे जिनके मैं नाम लिखूंगा, सर ये तो बहुत बड़े थे। बिल्कुल थे, लेकिन सम्राट अशोक जैसे नहीं थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से जुड़े जाकर, कनिष्क बौद्ध धर्म से जुड़े जाकर। ओके, देख रहे हो कितने बड़े बड़े शासक उसको मिले थे बौद्ध धर्म को। और वजह क्या थी अभी देखते हैं। देखो, पहली बौद्ध संगीति हमारी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हो गई पाटलिपुत्र के अंदर, ये हमें पता है। कब हुई थी? ये हुई थी 322 बीसी में। 322 बीसी में, 0 से इतने वर्ष पहले। अगली वाली हो रही है वल्लभी में। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। कहां पर? वल्लभी में हो रही है। वल्लभी कहां पर पड़ता है? गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि थे। और अगली पता है कब हुई थी? अंदाजा सोचो आप अपने दिमाग में, सर इस बीच में हुई होगी, है ना। 513 ईस्वी में जाकर। ठीक है, यानी कि 0 से 322 साल पहले हुई है पहली वाली, और दूसरी वाली 0 के 513 साल बाद। 800 सालों का फर्क। सोचो, यहीं पर फर्क दिख गया। आ जाओ नेक्स्ट पर। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इनकी यहां मृत्यु हो गई। मृत्यु के 250 वर्ष बाद, कितने? इतने वर्ष बाद क्या हुआ कि यहां पर मगध वाले क्षेत्र में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। समझ गए, इनकी मृत्यु के 250 वर्ष बाद। तो क्या हुआ? कुछ जैन दक्षिण भारत में चले गए। समझ गए भाई, दक्षिण भारत में। किसके नेतृत्व में? स्थूल, ध्यान रखोगे, भद्रबाहु के।
ध्यान रखोगे, भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन दक्षिण भारत में चले गए, साउथ इंडिया में, और जो मगध में ही रहे, कुछ जो मगध में रहे हैं वो रहे हैं, ध्यान रखोगे, स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले यहीं पर रह गए मगध में ही। यानी कि जिन्होंने कठोर तपस्या सहनी कि कोई बात नहीं है भाई, अकाल पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहीं रुकेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दक्षिण में चले गए। जब अकाल खत्म हो गया तो ये दक्षिण वाले भी वापस आ गए मगध में, और दोनों में झगड़ा बच गया। यानी कि स्थूल बाहु वाले में भी और भद्रबाहु वाले में भी, दोनों में जो है झगड़ा। अब जब झगड़ा बच गया तो भाई अब झगड़ा कैसे सुलटेगा, यानी कि अब यहां से जैन धर्म के दो टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैन धर्म के जो स्थूल बाहु वाले थे वे तो श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु वाले थे वो दिगंबर कहलाए। यानी कि जो दक्षिण में चले गए थे वो दिगंबर जैन हो गए, और जो उत्तर भारत में रह गए हैं वे श्वेतांबर जैन। नहीं, आप जो देखते हो ना जो कपड़े नहीं पहनते हैं जैन, वो कौन से वाले होते हैं, दिगंबर जैन होते हैं। लेकिन ये लोग श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए सफेद वस्त्र धारण करेंगे, और ये कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे लिखोगे यहां पर वस्त्र ये धारण नहीं, और ये करते हैं सफेद श्वेतांबर वाले, श्वेतांबर सफेद, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। श्वेतांबर वाले कहते हैं कि स्त्रियां भी निर्वाण की अधिकारी हैं, लेकिन दिगंबर जैन वाले कहते हैं कि स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी नहीं है। ठीक है, वो शामिल नहीं करते। समझ गए, क्लियर हो जाएगा। अब निर्वाण कैसे, जैसे मतलब भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देना। समझ गए, एक प्रथा होती है जैन धर्म के अंदर, संथारा प्रथा। तो संथारा प्रथा ये होती है कि जब मनुष्य को लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, तो वो भूख प्यास से किसी एक कोने में साइड में जाके बैठेगा और कोई अन्न जल सब त्याग देता है, और किसी दिन वो अपना शरीर ही त्याग देता है। उसको बोलते हैं संथारा प्रथा। ठीक है, तो जो मृत्यु है उसको निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो जैन धर्म में ये स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा बोलते थे दिगंबर वाले, और श्वेतांबर वाले बोलते थे कि ये महिलाओं के लिए भी है भाई, इस प्रथा से वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा, आप बोलोगे क्या संथारा प्रथा आज भी है? आज भी है। ठीक है, आज भी चलती है। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर ही रोक लगा दी। तो इसलिए आज भी ये प्रथा है, संथारा प्रथा, भूख प्यास से प्राण त्याग देना। ठीक है भाई, आ जाओ अब नेक्स्ट पर। बोलता है महावीर स्वामी का असली नाम क्या था, है ना भाई, वो था वर्धमान इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न क्या है, वो है, ध्यान रखोगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं और चीज आपको जोड़ूं, जैन धर्म का डिक्लाइन कैसे चला? डिक्लाइन ऐसे चला कि ये लोग समय के साथ भाषा को अपडेट नहीं कर पाए। ठीक है, शुरू में इनकी प्राकृत भाषा थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, प्राकृत भाषा, और इनके जो सारे साहित्य थे शुरू में प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए थे, और आम जन की भाषा भी वही थी सेम। ठीक है, ध्यान रखोगे, प्राकृत भाषा ही थी, आम जन की भी। तो उनके साहित्य को भी आराम से पढ़ लेते थे, रूल रेगुलेशंस को भी आराम से सब पढ़ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, समय के साथ भाषा में परिवर्तन आया। इन्होंने संस्कृत में अपने ज्यादातर, ध्यान रखोगे, ज्यादातर अपने साहित्य जो लिखे गए थे वो संस्कृत में कन्वर्ट करने शुरू कर दिए, और नए भी संस्कृत में लिखने शुरू कर दिए। आम जन के संस्कृत पल्ले नहीं पड़ती थी उस समय पर। वो उन्होंने क्या काम करा, धीरे धीरे इस धर्म से मुंह मोड़ने लगे लोग। ठीक है। अच्छा, कोई बड़ा शासक ना मिलना, लगातार बड़ा शासक लगातार ना मिलना, एक ये भी सबसे बड़ी दिक्कत थी, लगातार ना मिलना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, एक ये भी थी। ओके, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी कौन कौन से देखते हैं शासक मिले, लेकिन उससे पहले और देख लेते हैं बातें। बड़ा शासक ना मिलना, दूसरी बात, बौद्ध धर्म जो था धीरे धीरे उसका उदय हो रहा था। ठीक है, किसका? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म की जो भाषाएं थी, ठीक है, ध्यान रखोगे, ज्यादातर या तो पाली में काम होता था या प्राकृत में काम होता था उनका, तो है ना भाई, तो पाली भी सबके समझ में आ जाती थी और प्राकृत भी आ जाती थी। बौद्ध धर्म उस पर काम कर रहा था। ब्राह्मणवाद भी धीरे धीरे आ रहा था उस समय पर, ठीक है, चरम की ओर। अब क्या हुआ,
एक तो ये वाली भाषा वाली दिक्कत, दूसरी बात है कि जैन धर्म के रूल रेगुलेशन बहुत टाइट थे कि भाई कृषि नहीं करनी है। अब एक बात बताओ, उस समय पर कोई ऐसा व्यापार तो चलता नहीं था, बिजनेसेस तो थे नहीं, खेती से ही अपना उगाते थे थोड़ा बहुत खाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक तो युद्ध की नीति को त्यागा और उन्होंने कृषि की नीति को त्यागा। तो आम जन जो किसान थे ना, उन्होंने भी जैन धर्म को छोड़ना शुरू किया। ये भी एक बड़ी दिक्कत बनी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और क्या हुई, क्या जो आप देखते हो दिगंबर, जो जैन को आप देखते हो जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वो सर्दी के इलाके में कैसे जाए, यूरोप में कैसे फैले, चाइना की ओर कैसे फैले, रशिया की ओर कैसे फैले, सर्दी वाले इलाके में जाना मुश्किल हो गया भाई। ठीक है, वहां वो सर्दी की वजह से नहीं फैल पाए, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, हाँ कुछ थोड़ा बहुत श्वेतांबर जैन फैल पाए, लेकिन दिगंबर नहीं फैल पाए। ओके भाई, ध्यान रखोगे। तो एक ये भी सबसे बड़ी दिक्कत थी, है ना। देखो, एक जब धर्म डिक्लाइन की ओर जा रहा होता है, दूसरा अप कर रहा होता है, तो दिक्कत बनती है। समझ गए। अच्छा, अब इसको चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक मिले थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक मिले, इसको बिंबिसार जैसे शासक मिले। बिंबिसार याद रखोगे, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अजातशत्रु जैसे शासक मिल गए, बिंबिसार का ही बेटा है अजातशत्रु। उदयन जैसे शासक मिल गए, उदयन भी ध्यान रखोगे किसका बेटा है, अजातशत्रु का। तो ये तीनों ध्यान रखोगे, है ना, ये दादा बेटा पुत्र, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, ये ध्यान रखोगे, ये तीनों के तीनों जैन धर्म से संबंधित थे। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का शासक, ये भी इससे संबंधित था। ठीक है, जैन धर्म से ही। खारवेल आप जानते हो, जो कलिंग का राजा था उड़ीसा वाले क्षेत्र का, वो भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ था, खारवेल। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। या फिर मैं आगे आपको अलग अलग वंश बताऊं, जैसे आप गुजरात के चालुक्य वंश को देखते हो, वो भी इसी धर्म से जुड़े हुए थे, गुजरात के चालुक्य लिख सकते हो आप। ठीक है भाई। और आप राष्ट्रकूट वंश को देखते हो, है ना, राष्ट्रकूट वंश में भी शासक किससे जुड़े हुए थे, वो भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे राष्ट्रकूट वंश में। और एक उड़ीसा में गंग वंश चलता था, उसके राजा भी जैन धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ, जैन धर्म के महावीर ने किस जाति में जन्म लिया था, तो वो क्षत्रिय इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी बताया आपको, गुजरात के चालुक्यों के बारे में आप लिख सकते हैं, गुजरात के चालुक्य, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखो, गंग वंश के राजा, है ना भाई, गंग वंश ये उड़ीसा की तरफ चलता था, इस वंश के राजा भी आपको देखने को मिल जाएंगे इससे, राष्ट्रकूट भी इससे देखने को मिल जाएंगे, है ना। मिले तो है, लेकिन प्राचीन काल में जो वो भाषा के साथ गड़बड़ हो गई थी, और ऊपर से युद्ध, है ना, ध्यान रखोगे, युद्ध की नीति और कृषि की नीति को त्यागना सबसे बड़ी बात पड़ी। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है इस धर्म के बारे में, हमारी ये चीजें। लेकिन मैंने आपको लास्ट में यहाँ पर सभी जैन तीर्थंकरों के बारे में बता दिया है। उम्मीद है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें लिखे हुए हैं, ये आप एक बार देख सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन शुरू के आप 5 याद रखो और लास्ट के 3 यहीं से पूछ लिया जाता है। 24 में से 20 जैन तीर्थंकर का जो निर्वाण है, जो उनकी मृत्यु है, वो हुई है कहां पर, पारसनाथ हिल, ये पड़ती है झारखंड के अंदर, वहां हुई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चलो, थैंक यू, टाटा बाय बाय। ये थी तुम्हारी क्लास, जैन धर्म से जुड़े हुए थे क्वेश्चंस। ओके, अच्छे से इनको तुमने कर लिया होगा, उम्मीद है। अब फिर तुम्हारा कोई अब क्वेश्चन वहां छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए, ये थी तुम्हारी क्लास। और यहाँ पर हमारी 6 बजे डेली बेसिस